हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम में अब हम लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और आप रिवीजन कर रहे हो ना, साथ ही साथ रिवीजन करते जाइए। और जो लक्ष्य की बुक है या सेकवाल की बुक है, कौन सी भी आपके पास गाइड है, उस गाइड में से जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। आप करते जाइए। थ्योरी तो मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन लगाते जाइए। उसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको यहाँ पर कराता रहूँगा। मैं यहाँ पर कराएंगे आपको, तो आपको सोचना है। फिर जैसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो आपको उस पर एनालिसिस करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या एनालिसिस करना पड़ता है। नया क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हटके आता है, बना करके क्वेश्चन दिया जाता है, उस पर आपको सोचना है। एक दो क्वेश्चन आते हैं सोचने वाले, और तो बाकी सरल क्वेश्चन होते हैं। लेवल होता है, कुछ छोटे स्तर के क्वेश्चन होते हैं, उससे फिर मीडियम स्तर के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन देते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था। अब हम लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो, एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करने की एक चरणबद्ध तकनीक होती है। चरणबद्ध तरीके से हमसे लगाते जाते हैं। ये प्रमेय का है। देखो, प्रमेय का और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है। तो प्रमेय का और एल्गोरिथम में यह अंतर होता है कि प्रमेय का एक क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। उस सिद्ध किए हुए कथन को आप बार बार लगाते हैं, बार बार उसी का रिपीटेशन करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो वो एल्गोरिथम कहलाती है। कोई सिद्ध किया हुआ कोई पहले से ही कथन होता है, उसका बार बार प्रयोग करने पर आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे क्यूब होता है ना, बच्चे क्यूब को सॉल्व करते हैं तो उसमें लगाते हैं आर इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड आर एंड डाउन, फिर लगाएंगे आर इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड आर एंड डाउन। तो यहाँ पर यह कोई प्रमेय है, कोई कथन है, उसे बार बार यूज किया जाता है, इसलिए उसे हम क्या नाम दे देते हैं, एल्गोरिथम नाम दे देते हैं। तो क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, क्योंकि बार बार उसमें रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसे आप समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए जाने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए जाने पर दो अद्वितीय संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, भाषा का ही फर्क है, अच्छी तरीके से पढ़ते जाओ। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए जाने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। एलिमेंट का मतलब मैंने बता दिया, ए और बी कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक। जेड पर हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। जेड पर प्लस का मतलब होता है जेड में से कैसी संख्या लेनी है, पॉजिटिव वाली संख्याएं। ए कॉमा बी कैसी संख्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, तथा क्यू व आर पूर्ण संख्याएं हैं। क्यू आर कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q, R इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। क्यू आर कैसे नंबर है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, होल नंबर है यहाँ पर ये। इसको आप एप्सिलॉन ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए जाने पर दो पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r। चलो इसका दूसरा रूप देखते हैं। दूसरा रूप क्या है इसका, और जो r की वैल्यू होती है, r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर और b से कैसी होती है, छोटी होती है, ये भी बात आपको बता दें हम। इसका दूसरा रूप और देखो, चलो ऊपर करा देता हूँ मैं। हाँ, दूसरा रूप देखिए, अथवा करके आप लिख सकते हैं। अथवा यदि एक, उसी के नीचे आपको लिखना है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q व शेषफल r प्राप्त हो तो a इक्वल टू होता है bq प्लस r, जहाँ r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर, b से कैसी होती है, छोटी, तथा a, b इज एलिमेंट ऑफ z प्लस, हमने धनात्मक पूर्णांक यूज किया है, एंड ये q, r इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ये w का मतलब होता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं में से इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर q और r के मान क्या प्राप्त हो सकते हैं, 0 भी प्राप्त हो सकते हैं, r का मान 0 और b से कैसा रहता है, छोटा रहता है। तो इसे आप क्या कहेंगे, देखो a में हमने भाग लगाया है b का, a में किसका भाग लगाते हैं, b का, तो माना एक q बार गया, और यहाँ पर जो शेषफल है वो क्या प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। तो इसे आप क्या कहेंगे, इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को कहा जाता है भाज्य। इस वाली संख्या को कहा जाता है भाजक। इस वाली संख्या को क्या कहा जाता है, भागफल। इस वाली संख्या को कहा जाता है शेषफल, रिमाइंडर कहा जाता है शेषफल। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, इसका गुणा इससे करेंगे और इसमें ये वाला जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर bq प्लस r, चलो लिख देता हूँ मैं, और a क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक, q क्या है यहाँ पर, भागफल, प्लस r क्या है, ये r शेषफल है ये। तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। जैसे आपसे ये कहा जाए 2 का भाग लगाइए 7 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6, 1 बचा, तो 7 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 1, आप नीचे जो शेषफल बचता है उसे आप इसमें जोड़ेंगे, तभी 7 की बराबर प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त। तो ये चीज़ है इसमें।
आगे की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कॉन्सेप्चुअल लिए जाएंगे जो फर्स्ट ग्रेड में आ सकते हैं। यहाँ पर ये हमने नोट डाल के लिख दिया, आप इसे समझिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है उसमें q का मान 0 तभी प्राप्त होगा जब a लेस देन क्या हो, b हो। a का मान b के मान से क्या होता है, छोटा। देखो यहाँ पर a का मान b के मान से छोटा है तो इसका मतलब भाग नहीं जाएगा हो, तो अर्थात भाज्य इज लेस देन क्या होता है, भाजक। भाज्य की जो वैल्यू होती है वो भाजक से कैसी होती है, छोटी होती है। तो इस वाले केस में q का मान क्या आता है, 0 आता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि 1 में 2 का भाग लगाएं। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, आप सोचिए। 1 में 2 का भाग लगाएं, 2 का भाग लगाएंगे तो भागफल बताइए। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 0.5, डी ऑप्शन 0। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका आंसर 0.5 आएगा। 1 में 2 का भाग लगाना है, 1 में 2 का भाग, तो यहाँ पर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है क्या भाजक है, ये भाजक है, वो भाज्य से कैसा है, बड़ा है। भाज्य है वह भाजक से कैसा रह गया, छोटा रह गया। छोटा रह गया तो ये कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। यहाँ 0 का गुणा इससे करते हैं तो क्या आता है, 0। इसे घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब भागफल है वो क्या प्राप्त होगा, भागफल यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर पौंडों में भाग नहीं लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का कहती है उसमें b और q की जो वैल्यू होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर ये जो संख्या है वो पौंड वाली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए, तो 1 बराबर हो जाएगा, ये वाला 1 बराबर 2 × 0 प्लस शेषफल। देखते हैं, चेक करते हैं सही आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल सही है, 1 बराबर 1। इसका मतलब ये हमारे जो आंसर लाए हैं हम, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq प्लस r में a भाज्य है, b भाजक, q भागफल व r शेषफल है, तो सत्य कथन क्या होगा। a, b, q तथा r पूर्णांक हैं। a, b, q तथा r धनात्मक पूर्णांक हैं। a, b पूर्ण संख्या हैं तथा q, r धनात्मक पूर्णांक हैं। a, b धनात्मक पूर्णांक है तथा q, r पूर्ण संख्या होती हैं। तो आपको ये मालूम है इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, a और b क्या होते हैं, a और b 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, q तथा r पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा इसका। हाँ, नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, भाग किसी संख्या से दिया जाता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल ये प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो इसे देखो, पहले आप इसमें सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपका क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये फॉर्मूला है। तो भाज्य देखिए इसमें दिया है 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, भाग किससे देती है, भाजक से देती है भाग, और ये भाज्य है। भाज्य कितना है, 16075। भाजक किसी संख्या से भाग देंगे तो भाजक हो गया। इसका मतलब आपको भाजक ही निकालना है। भागफल कितना प्राप्त होता है, 167। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 43। अब हमें इसमें से ये निकालना है। 8 वाले सभी स्टूडेंट सुने, मैंने उसमें अभी आपको पक्षांतर नहीं कराया। पक्षांतर आता है बीजगणित के अंतर्गत, अलजिब्रा में आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी हम इसकी जानकारी देते हैं। अगर आपको देखो ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये समीकरण कहलाता है, जिसका मान हमें निकालना होता है, भाजक निकालना है। तो इस पूरे को आप इस वाली साइड में लिख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 को आप इधर भी लिख सकते हैं, तब भी इसका मान, इसका आंसर 8 ही आएगा।
तो हमें इसमें से भाजक निकालना है, तो इस पूरी राशि को आप इस साइड में लिखिए, भाजक इंटू 167 प्लस का 43 बराबर में कितना है 16075। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से भाजक निकालना है। तो पहले ये जो भाजक किस में बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है, इस पूरे पद में। तो पहले 43 आ रहा है, 43 को इस वाली साइड में भेजो, तो यह आ जाएगा भाजक इंटू 167 इक्वल टू 16075 माइनस का 43 43। इसे घटा लिए, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, 0 6 1। भाजक इंटू 167 बराबर में ये आ गया। अब इसमें भाजक है तो इसका 167 को इधर और भेजना है। 167 का इसमें क्या हो रहा है गुणा, तो इधर लाएंगे, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो भाग लग जाता है। तो भाजक बराबर आ गया 16032 अपॉन 167। अगर इसका भाग लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। बस भाग लगाना है, अब आपको भाग लगाना सीखो कैसे लगाते हैं। 16032 इसमें भाग लगाना है, तो देखिए किस तरीके से। 16 की टेबल है, 16 का पाड़ा पढ़ो पहले आप, इससे आगे नहीं निकल जाए। 16 में देंगे तो 16 1 16, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 167 हो जाएगा। तो 167 तो ज़्यादा निकल जाएंगे, एक बार भाग लगाएंगे इसका तो 167 ज़्यादा निकल गया। ज़्यादा निकल गया तो 16 का पूरे में भाग लगाइए 3 अंकों में। 16 की टेबल पढ़ो तो 16 धारे 160, तो 160 10 बार, तो 10 का इसमें क्या होगा गुणा, तो 16 70 आएगा। 70 फिर भी आगे निकल जाए तो एक कम कर लेते हैं, तो इसका गुणा करें 16 7 इंटू 9, 9 में गुणा किए तो यहाँ पर चलो इस पहले यहाँ गुणा कर लो। 9 7 63 की 3 हासिल 6, 6 नाम 54, 54 6 60, 60 की 0 हासिल 6, 9 1 9, 9 6 15, ये आ गया। 167 में 9 का गुणा किया है तो ये प्राप्त हुआ है 1503। 1503 इससे छोटा है, चला गया भाग, तो 9 बार गया है 1503। घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ये प्राप्त। अब 16 की टेबल पढ़ो, 100 से आगे नहीं निकल जाए, तो 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 6 बार जा रहा है, गुणा करके देख लो। 64 42 की 2 हासिल 4, 36 और 4 40, 40 की 0 हासिल 4, 6 1 6 और 4 और 10 0 0 0, ये प्राप्त। इसका मतलब कितना प्राप्त हुआ, ये 96 प्राप्त हुआ। इसका भाग लगाने पर 96 प्राप्त हुआ। तो भाजक कितना आ गया 96, नोट कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप 4000 में से न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या क्या घटाई जाए जिससे शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो देखो इसमें से क्या घटाएं, तो पहले हम इसमें भाग लगाते हैं 4000 में। इसे सॉल्व करने के लिए 4000 में भाग लगाइए, किसका, 19 का। लगाओ भाग, 9 दूनी 38, 2 बार गया, कितने बचे 2 0, 19 1 19, कितना बचा 1, 0 उतार लिया, भाग टूटी बिंदी। अब 19 की पाड़ा पढ़ो, इसमें नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या बचा शेषफल। अगर ये 10 इसमें नहीं होता तो 19 का भाग आसानी से चला जाता। ये तो मतलब हुआ 10 है वो इसी का तो अंश है, तो इसका मतलब 4000 में से 10 माइनस कर दो, 4000 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 0 9 9 3, 3990। तो इसका मतलब, अच्छा मैं तो केवल ये बता, 3990 एक ऐसी संख्या है जिसमें 19 का पारा आसानी से चला जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या घटाई जाए, शेष बची संख्या, ये जो शेष बची है ये आसानी से भाग जाए। तो 4000 में से 10 घटाया जाए, तो 4000 में से, इसका आंसर तो ये होगा। देखो मैंने तो यहाँ पर ये संख्या बताई है आपको,
4000 में से 10 घटाया जाएगा, 10 घटाया जाएगा तभी 19 का पूर्णतः भाग जाएगा। 19 का पूर्णतः भाग कब जाएगा? जब इसमें से कितना घटाया जाए? 10 घटाया जाए। कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि 4000 के समीपतम निकटतम कौन सी संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो संख्या कौन सी आ गई? 3990। अच्छा, एक संख्या और आ जाएगी। समीपतम की बात करें कि 4000 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलो पहले छोटा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये कहा जाए क्या 58 है, 58 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो इसमें आप 7 का क्या लगाएंगे? भाग। 58 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 7 से क्या होती है? विभाजित। 7 8 56, कितना बचा? 2। अगर इसमें 2 नहीं होता, 58 में 2 नहीं होता तो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 58 में से 2 माइनस कर दो तो 56 एक ऐसी संख्या है 58 के समीप वाली जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 7 से विभाजित होती है। एक अन्य संख्या और बताओ। दूसरा नियम ये भी है, 2 में क्या जोड़ें जिससे 7 का क्या चला जाए? भाग। ये 2 किसका अंश बचा हुआ है? 58 का अंश है। 58 में से कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो 2 है। अब आपसे ये कहा जाए 2 में क्या जोड़ें जिससे 7 का भाग चलाए? तो 5। तो इसमें 5 और जोड़ें, तो इसका मतलब 58 + 5 इसमें जोड़ो या इसमें जोड़ो, बात एक ही है। 5 कैसे निकाला? 7 में से 2 घटा करके हमने 5 निकाल लिया। 7 में से 2 घटा करके 5 कि इसमें क्या जोड़ें जिससे 7 का क्या चला जाए? भाग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो 58 + 5 आप जोड़ेंगे तो 63। तो एक तो ये संख्या है और एक ये संख्या है। तो 58 के समीपतम कौन सी संख्या हुई? 58 के समीपतम, ज़्यादा से ज़्यादा समीप वाली देखो। ये तो दूर हो गई, 63 आ रहा है, इसका ना 5 जोड़ना पड़ेगा। और ये 56 है, इसमें से केवल 2 ही घटाने हैं, तो ये ज़्यादा समीपतम होगी। इसका आंसर ही आ जाए समीप में। आंसर इसका ये वाला आएगा, समीप वाला। और दूर वाली आ जाए, दूर वाली तो बहुत ज़्यादा और भी हो सकती है, लेकिन समीपतम में बात करते हैं तो 56 ही इसका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ देखो, ये क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। 4508 के समीप तक कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो? 21 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। इसके समीपतम कौन सी संख्या है? तो 21 से आप इसे डिवाइड कीजिए। 4508, 21 दूनी 42, 42, 5 में से 2 गया 3, 0 0। अब 21 एकन 21, कितने बचे? 9, 8 का उड़ा दिया। हाँ, अब इसका फिर पाड़ा पढ़ो। टेबल आप तो जानते नहीं हैं। बड़ी संख्या का भाग कैसे लगाएंगे? तो इस 2 का भाग लगाएंगे। पहले आप 2 का भाग इसमें लगाइए। 2 चौक 8, आगे नहीं निकलना चाहिए, तो इसका 4 का गुणा करो। इसमें 4 एकन 4, 4 दूनी 8 चला जाएगा। तो इसमें 4 बार गया 1, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा। 8 में से 4 गए तो 4, 9 में से 8 गया 1, तो कितना बचा यहाँ पर? 14। इसका मतलब इसमें से 14 माइनस कर दें। इसमें से, इस संख्या में से 14 माइनस कर देंगे तो 21 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे समीपतम संख्या 4508 - 14 संख्या 4508 - 14, तो कितना आ जाएगा? ये 4, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 4 और 4। एक तो ये संख्या है। दूसरी संख्या है तथा आप सुनो ध्यान से,
इसमें क्या जोड़ें, इसमें जोड़ने पर भी तो भाग जा सकता है। ये तो खैर हटा दिया, शेषफल 0 कर दिया आपने, इसको माइनस कर दिया तो शेषफल क्या आएगा 0। अगर इसमें आप क्या जोड़ दें जिससे 21 का भाग चला जाए, तो 21 का भाग जाने के लिए इसमें क्या जोड़ें, तो 21 माइनस 14 करो 7। तो इसका मतलब इसमें 7 और जुड़ जाए। इसमें कितना जोड़ें इसमें, हाँ इसमें 7 और जोड़ दें तो 21 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमें जोड़ना है 7, इसका मतलब इसमें आप 7 जोड़ दें। तो जोड़िए 8 7 15, 5 हासिल 1 ही 1 हो जाएगा, 5 4 45 15। अब यहाँ पर आप ये देखिए इसके समीपतम कौन सी संख्या, 2 संख्या हमने ले ली समीप वाली। एक तो समीप वाली इस संख्या के समीप वाली संख्या है, एक तो ये प्राप्त हुई है जिसमें 21 का भाग जाता है। एक संख्या ये है, इसमें 21 का भाग जाता है। तो सबसे ज़्यादा समीप कौन सी प्राप्त हो रही है, ये वाली। तो समीपतम संख्या कौन सी होगी, 4508 के समीपतम संख्या 4515 होगी, जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये इसका आंसर है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 342 से भाग दिया जा रहा है, कोई संख्या है उसे किससे विभाजित किया जा रहा है, इससे विभाजित किया जा रहा है। तो इसका मतलब माना वह संख्या a है। तो a बराबर आ जाएगा, केवल हम हल करते हैं यहाँ पर, माना वह संख्या, चाहे डायरेक्ट आप लिख दें क्योंकि आप हार्ड वाली है, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट a बराबर आ जाएगा 342 से भाग देने पर 342 भाजक हो गया, भागफल q मान लो, शेषफल कितना प्राप्त होता है 47 प्राप्त होता है। तो a बराबर ये आ गया। अब सुनो मेरी बात, इसी संख्या को, ये जो a संख्या है उसने क्या दिया था, भाजक का मान दिया था, शेषफल दिया है, भागफल हमने q मान लिया है, तो वो संख्या प्राप्त होगी हमारे पास 342 q प्लस 47। अब इस संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताइए। अब इसे 18 से भाग दे रहा है तो 18 का 100% इसमें भाग जाएगा। आप दे करके देख लेना, कोई बात नहीं। तो इसमें 18 का भाग जाएगा, तो इसमें आप भाग लगाइए 18 का, इसमें तो जाएगा ही जाएगा 18 का, दे करके देख लेना। तो 18 दूनी 36, कितने बच्चे 4 इधर 7 इधर, 7 4 11। तो इसका मतलब शेषफल क्या प्राप्त होगा आपको, 11 प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व हो गया। 18 से भाग दिया जाए इसी संख्या को, a/18 342 q प्लस 47/18 आ जाएगा। 18 का इसमें 100% भाग जाएगा, 18 का लगा के देखो। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे भाग लगाएंगे। 47/18, 18 का इसमें भाग लगाइए आप, तो इसमें तो जाएगा, देखो 342 में भाग लगा के दिखाएं आपको। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, भाग 100% जाएगा। 18 का 18, हाँ कितना बचा यहाँ पर 6, यहाँ पर ये 1 बचा 2 बचा। 18 की टेबल पर तो हाँ, यहाँ पर देखिए 18 की टेबल पढ़नी है, 162 से आगे नहीं निकल जाए। 18 नम्मा 162, 20 तक तो टेबल आपको याद होनी चाहिए, सभी सुन ले ध्यान से, 20 तक टेबल आनी चाहिए। 18 नम्मा 162, तो क्या बचा यहाँ पर 0, देखो भाग लग गया, इसमें 100% भाग जाता है। 19 q प्लस 18 का इसमें लगाओ, 18 दूनी 36, 2 बार गया, प्लस शेषफल कितना बचा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 और 7 11 शेषफल बचा है यहाँ पर।
18 से विभाजित किया है तो शेषफल कितना बचा है 11। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।